रीवा पुलिस ने अवैध उर्वरक के भंडारण और परिवहन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। चोरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध उर्वरक ले जाया जा रहा है। तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी टीम ने नाकाबंदी कर ट्रक को रोका। चेकिंग के दौरान पाया गया कि ट्रक के कागजात पूरे नहीं थे। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे विकास गुप्ता के नाम का खुलासा हुआ, जिसके गोदाम से यह खाद लाई गई थी। पुलिस ने तुरंत टीमें गठित की और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बड़ा कोठार स्थित विकास गुप्ता के गोदाम पर छापा मारा। यह गोदाम बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था। वहां से डीएपी के 160 बैग और लगभग 500 बैग अन्य उर्वरक जब्त किए गए। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर सिरमौर में भी कार्रवाई की गई। सिरमौर में कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा संचालित मनु ट्रेडर्स नामक गोदाम पर छापेमारी की गई। इस गोदाम से भी लगभग 1000 बैग डीएपी और यूरिया के बरामद कर जब्त कर लिए गए। सीएसपी रितु उपाध्याय ने एक पत्रकार वार्ता में इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में ट्रक ड्राइवर विकास गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीएसपी ने आगे बताया कि पुलिस की जांच जारी है और बिना लाइसेंस के चल रहे अन्य खाद गोदामों पर भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। इस बड़ी कार्रवाई से रीवा जिले में अवैध खाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। ये कहाँ पैक किए हो? यही की पैकिंग है? नहीं कहाँ की पैकिंग है? सब कंपनी की है, इसके बिल आता है ना। अच्छा, कहाँ बैच नंबर तक नहीं है? ये सरकारी कंपनी है सर, ये मैंने बिल है ना, कुछ है, सब सरकारी है। इको कंपनी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के साथ तुम आ जाता है सीधे तुम्हारे पास। गवर्नमेंट को तुम समझ गए। ये सुशीलर में सर ये खाद मान लीजिए कब से गाड़ी करते। अच्छा, ये क्या है? कहाँ गया तो बहुत बड़ा ये कहाँ है? भाई तुम बड़ी छोटी कड़ी से जाए महीने बनाया हुआ। ये तो कहा बता जी हमने से जी बनाए हैं खरीदे। हाँ तो भाई बाल्टी ना आई है, सुनी फूटी है तार ये बाल्टी आई है, फिर हाँ लागत हुआ देखी ना फूटी है। क्या है जैसे जे है, ठीक है ना, ये सब बनाया जे तो आप समझे, जे बोरी प्रिंट करके मंगवा रहे हैं भोसड़ी के कहीं से, यहाँ पे एक हो रहा है, समझ रहे ना। जैसा शासन की हम भोसड़ी के नहीं है ना, कौन दे देगा? चल चल और भी एक मुकदमा होगा अलग। चल साइड हो। सब बना हुआ है, ये सब बना हुआ यहीं का। ये क्या है? ये सब बना ये क्या है? जरिए मुखबिर सूचना दिनांक 8 जून को हमारे पास जानकारी आती है कि एक ट्रक में अवैध रूप से जो उर्वरक हैं लोड करके ले जाए जा रहे हैं। चूँकि वाहन चेकिंग लगातार लगाई जा रही है और वाहन चेकिंग के दौरान हमारी जो चोरहटा थाना की टीम है उनके द्वारा इस ट्रक को रोका गया और जब जांच की गई तो पाया गया कि उसके कोई भी दस्तावेज उसके साथ नहीं थे। तो ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए लाया गया और ट्रक को थाने लाया गया। उस संबंध में पूछताछ के दौरान जो जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि विकास गुप्ता हैं, जो उनके गोदाम से ये माल लाया गया है। उसके बाद हम जो जानकारी लेकर विकास गुप्ता के गोदाम गए। गोदाम में हमने सर्चिंग की और विकास गुप्ता से पूछताछ की, जिसमें जानकारी मिली कि वो लाइसेंसी नहीं है और वो जो गोदाम है बड़ा कोठार के यहाँ जो विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आता है, वो गोदाम पूर्णतः अवैध है। उस गोदाम में लगभग डीएपी के 160 बैग हमें मिले हैं और अदर जो मिले हैं अदर उर्वरक के वो 500 बैग हमें वहाँ मिले थे, जो पूर्णतः अवैध रूप से रखे गए थे, जिसे कार्यवाही के दौरान जब्त किया गया था। इसी तारतम्य में कार्यवाही में लगातार पूछताछ में अन्य नाम भी सामने आ रहे थे, अन्य ऐसे ट्रेडर्स भी सामने आ रहे थे जो इस तरीके के अवैध रूप से संग्रहण कर रहे हैं उर्वरक का। तो उस उक्त तारतम्य में हमारे द्वारा सिरमौर में भी एक कार्यवाही की गई है। सिरमौर में मनु ट्रेडर्स जो हैं वहाँ कृष्ण कुमार गुप्ता जो हैं इसे संचालित करते हैं और उनके भी गोदाम में हमारे द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और राजस्व की टीम के साथ संयुक्त छापामारी कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग 1000 बैग जो हैं वो डीएपी, यूरिया और पोटास जो संयुक्त रूप से मिले हुए हैं, जिनकी सैंपलिंग की गई है और उन्हें जब्त किया गया है।
इसके साथ लगातार हम पूछताछ के दौरान और भी गोदाम और भी जो हैं विक्रेता उनकी जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अम्बा में भी अभी इसमें जो है कार्रवाई निरंतर जारी है और विवेचना में है। इस तरीके के इलीगल तौर पर जो भी संग्रहण किए गए हैं गोदाम में या विक्रेताओं द्वारा और जो लाइसेंसी नहीं है, उस पर लगातार अब एग्रीकल्चर और राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नज़र रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 आरोपी पकड़े गए हैं। जो ट्रक ड्राइवर था उसमें 70 बैग मिले थे हमको, दूसरा विकास गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता। अभी हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ जारी है। मार्केट वैल्यू अभी वो जो गवर्नमेंट का रहता है उसमें सब्सिडी के आधार पर मिलता है और सब्सिडी में जो है लगभग वो जो प्राइस होता है वो 280 के आसपास शायद रहता है। उसके बाद वो जो काला बाजारी में इस तरीके का संग्रहण करते हैं तो वो उसे जो है ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं। हाँ, पूछताछ के बाद जानकारी आई है कि काफ़ी समय से ये इस तरीके का जो है अवैध रूप से जो है संग्रहण किया जा रहा था और जो लाइसेंसी नहीं है, जो अधिकृत नहीं है, वो इस तरीके का संग्रहण कर रहे थे। इसमें 3/7 EC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, अपराध क्रमांक 313/25। ये कहाँ से लाते थे, कुछ पता चला? हाँ, अन्य राज्यों से ये जो है ट्रांसपोर्ट करते थे, अन्य राज्यों से ये खरीद कर यहाँ डंप करते थे माल और कुछ हद तक यहाँ से भी उन्होंने लिया गया है। तो उसमें भी लगातार विवेचना के दौरान उसमें हम जानकारी निकाल रहे हैं। बिना लाइसेंस के सप्लाई करते थे, क्या सप्लायर पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज मांगे गए हैं। चूँकि लाइसेंस नहीं था तो विक्रय करने की जो रसीदें हैं वो भी प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि अधिकृत नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड वो बिक्री भी नहीं करते थे। तो उसमें थोड़ा सा जानकारी निकाली जा रही है। यदि इस संबंध में आगे कोई जानकारी और मिलती है तो उन पर भी ज़रूर कार्रवाई। इस तरफ खाद की किल्लत थी, दूसरी तरफ काला बाजारी कर रहे थे। क्या इनके मुख्य स्रोतों पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ से लाते थे, कहाँ बनाते थे, कौन कौन मिला? क्योंकि राजस्व विभाग की टीम को जानकारी नहीं रहती थी, पुलिस ने कार्रवाई की है। तो क्या इसके मुख्य जो इसके वो है उन पर पहुँचा जाएगा, कब तक कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसके जो तार हैं वो अन्य राज्यों से भी जुड़े पाए जा रहे हैं। अभी तक जो हमारी जांच के दौरान हमें पाया गया है, तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि इस तरीके से यदि कहीं से ये संचालित हो रही हैं इस तरीके की गतिविधियाँ, तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाए संयुक्त टीम द्वारा। क्या ये नकली खाद मिली है या कि ओरिजिनल खाद? हाँ, कुछ जगह जो है सैम्पलिंग की गई है और सैम्पलिंग अभी जो है सैम्पलिंग की रिपोर्ट वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो हैं DDA और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके थ्रू हमारे पास प्रतिवेदन के माध्यम से जानकारी आई। बोरियों में प्राइस ज़्यादा थे, इनकी खुद के बनाए हुए थे कि सरकारी रेट से मिलते रेट से? जो गोदाम हैं उसमें कई बोरियां ऐसी पाई गई हैं जिसमें उनके द्वारा ही उसे बनाया गया है अलग अलग, और कई अन्य राज्यों की जो है उसमें बोरियों में पैकिंग में लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था। तो अभी वो हमें प्राप्त हुई है। ज़रूर अभी विवेचना में है और हम पूछताछ लगातार जारी रखे हैं, ज़रूर आगे।